मेरा नाम देवेंद्र शर्मा है और यहाँ पे मेरे पिताजी श्री सूरजभान शर्मा पिछले 27 दिन से एडमिट हैं। उनको ब्रेन अटैक हुआ था और उनकी 2 मेजर सर्जरी हुई हैं यहाँ पे, जो थर्मोटेक्टमी और क्रियोटमी नाम की 2 सर्जरी मेजर, जो कि यहाँ पे अपने सिटी करनाल में किसी भी हॉस्पिटल में अवेलेबल नहीं है। इसके लिए हमें पंचकुला या चंडीगढ़ जाना पड़ता है और जब तक मरीज को वहाँ ले जाते हैं तो उनकी डेथ हो जाती है। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर लोकेश महाजन, कंसल्टेंट न्यूरोसर्जरी अमृतधारा माय हॉस्पिटल करनाल। आज हम बात करेंगे एक सक्सेसफुल केस के बारे में। ये पेशेंट सूरजभान जी हमारे पास एडमिट हुए थे तकरीबन 2-3 महीने पहले। घर पर अचानक इनका एक तरफ का हिस्सा पैरालाइज्ड हो गया था और ये एकदम बेहोश हो गए थे। इमीडिएटली इनके रिश्तेदार हॉस्पिटल लेकर आए। हमने यहाँ पर इनके स्कैन्स करवाए तो पता चला कि इनके दिमाग के एक हिस्से में जो खून की नस खून लेकर जाती है वो ब्लॉक हो गई थी, यानी कि इनको स्ट्रोक का अटैक हुआ था। तो हमने फैमिली के साथ सारी इनकी कंडीशन डिस्कस की, इनको सारे ट्रीटमेंट ऑप्शंस दिए, सब कुछ इस बीमारी के बारे में इनको अच्छे से समझाया गया। हमने इमीडिएटली पेशेंट की मैकेनिकल थ्रोम्बेक्टमी की। थ्रोम्बेक्टमी यानी कि जो नस ब्लॉक हो जाती है उस नस को खोला जाना, इस प्रोसीजर को थ्रोम्बेक्टमी कहा जाता है। ये प्रोसीजर हमारा सक्सेसफुल रहा और हम काफ़ी बड़ा क्लॉट रिट्रीव करने में कामयाब भी हुए। अगले दिन जब पेशेंट के दिमाग में सूजन कुछ बढ़ने लगी तो हमने मेजर सर्जरी की, यानी कि क्रेनियोटमी, जिसमें कि दिमाग से हड्डी को निकालकर पेट में रखा जाता है ताकि दिमाग के अंदर का प्रेशर कुछ कम किया जा सके। ये सर्जरी भी सक्सेसफुल रही। सक्सेसफुल सर्जरी के बाद पेशेंट तकरीबन 20-25 दिन वेंटिलेटर पे रहा। वेंटिलेटर पे हमने 20-25 दिन जब पेशेंट को रखा तो धीरे धीरे पेशेंट में कुछ सुधार होने लगा। पेशेंट को धीरे धीरे होश आने लगा। पेशेंट के हाथों पैरों की मूवमेंट्स भी पहले से कुछ बढ़िया होने लगी। तो धीरे धीरे इस पेशेंट का वेंटिलेटर उतारा गया। बीपी, शुगर सब कंट्रोल में रखा गया। जब वेंटिलेटर उतारा गया तो हमने फिर इस पेशेंट को छुट्टी कर दी। जिस समय छुट्टी की उस समय पेशेंट अच्छे से बात को समझ पा रहे थे, हाथों पैरों की मूवमेंट भी अच्छी थी। ये सब देखकर पेशेंट के रिश्तेदार काफ़ी संतुष्ट और खुश लगे और हमें भी पेशेंट की ऐसी रिकवरी देखकर काफ़ी खुशी महसूस हुई। इस प्रकार के पेशेंट्स यानी कि स्ट्रोक के पेशेंट्स हमारे पास रूटीनली आते रहते हैं और हमारे पास पूरी डेडिकेटेड स्ट्रोक टीम है, जिसमें मैं यानी कि न्यूरोसर्जन डॉक्टर लोकेश, मेरे साथ साथ हमारी टीम में इंटरवेंशनल न्यूरोलॉजिस्ट यानी कि डॉक्टर अजय पवार और रेडियोलॉजिस्ट, हमारी पूरी डेडिकेटेड स्ट्रोक टीम है। पूरा आईसीयू सेटअप है जिसमें हम इस प्रकार के पेशेंट्स को रखते हैं। इस प्रकार के पेशेंट्स का रेगुलर मॉनिटरिंग किया जाता है और काफ़ी इस प्रकार के सक्सेसफुल केसेस हमने पास में देखे हैं। तो मेरे पापा को ब्रेन अटैक हुआ दिन में 2 बजे। तो हम उसमें मतलब एक असमंजस में हो गए कि कहाँ लेके जाए इनको। तो एक रिलेटिव ने उनको बताया कि इसको अमृतधारा हॉस्पिटल में लेके जाओ, वहाँ पे न्यूरोसर्जन आलोक महाजन और काफ़ी अच्छे डॉक्टर्स की टीम है जो इनको अच्छे से देख रेख करेगी। तो हम इनको यहाँ पे करीब रात के 10-11 बजे लेके आए और उसके बाद रात को ही डॉक्टर जी ने एक सर्जरी की। उसके अगले दिन सर्जरी की। यहाँ पे जो मेजर सर्जरी है वो हुई है। पहले पापा की हालत बिल्कुल ही ऐसी थी कि इनका बचना मुश्किल है और यहाँ के करनाल के काफ़ी हॉस्पिटल में हमने पूछा कि सब ने बिल्कुल जवाब दे दिया कि इनका मुश्किल है बचना, ये नहीं बच पाएंगे। लेकिन यहाँ की टीम ने, यहाँ का कोऑपरेशन इतना अच्छा रहा कि पूरी टीम ने अपने मन से काम किया और आज मेरे पापा की पहले से काफ़ी अच्छी हालत है और वो बच गए हम। और इसका मैं पूरी अमृतधारा टीम को धन्यवाद करना चाहता हूँ कि उन्होंने हमारा तन मन से साथ दिया। जय हिंद। स्ट्रोक के साथ साथ हम यहाँ पर ब्रेन ट्यूमर्स, स्पाइनल ट्यूमर्स, हेड इंजरीज, हर प्रकार की ब्रेन और स्पाइन सर्जरी भी करते हैं। थैंक यू।